दोस्तों यहाँ पे एक टर्म आया है गिनी इंडेक्स, जिसे गिनी कोफिशिएंट भी बोलते हैं। गिनी कोफिशिएंट जो होता है वह जो है आय या संपत्ति की असमानता को मापने का एक सांख्यिकी मापदंड है। यह बताता है कि किसी देश या समाज में आय कितनी समान या असमान रूप से वितरित है। दोस्तों गिनी गुणांक जो है लारेंज कर्व पे आधारित होता है, लारेंज वक्र पे आधारित होता है। आप इसके बारे में ज़रूर सुने होंगे। यह आबादी के आय वितरण को ग्राफ फॉर्म में दिखाता है। लारेंज वक्र के एक्स एक्सिस पर जनसंख्या का संचयी प्रतिशत दिखाया जाता है 0% से 100% तक, यानी कि जैसे सबसे गरीब यहाँ पे और सबसे अमीर इधर साइड तक। और जो वाई एक्सिस होती है इस पर जो है आय और संपत्ति का जो है संचयी प्रतिशत दिखाया जाता है। तो इस हिसाब से यदि सभी को बराबर आय मिले, जितने भी लोग हैं देश में, तो लारेंज वक्र एक सीधी रेखा होगी, यानी कि ये 45 डिग्री वाली लाइन होगी। लेकिन हम सभी को पता है कि बहुत ही असमानता है समाज में आय को लेकर, इसलिए लारेंज वक्र जो होता है हमेशा नीचे की तरफ झुका रहता है। जितना ज़्यादा झुकेगा असमानता उतनी ज़्यादा होगी। अब जो है जो गिनी कोफिशिएंट होता है इसमें से हम निकालते हैं a/a+b जो होता है उसको गिनी गुणांक बोला जाता है। ये जो होता है समांतर रेखा और लारेंज वक्र के बीच का क्षेत्रफल होता है, और b जो होता है वो लारेंज वक्र क्षैतिज अक्ष के बीच का क्षेत्रफल है वह होता है। तो इससे स्पष्ट है कि गिनी कोफिशिएंट जितना कम होगा आय की समानता उतनी ज़्यादा होगी किसी समाज में, किसी देश में। क्योंकि एक कर्व अगर ऊपर जाएगा तो b की वैल्यू बढ़ेगी, तो a+b की वैल्यू बढ़ेगी, और a की वैल्यू कम होगी तो गिनी गुणांक की वैल्यू कम हो जाएगी। तो अभी जो है गिनी इंडेक्स जो इंडिया का दर्ज किया गया है विश्व बैंक द्वारा 25.5 दर्ज किया गया है। पहले 30 के आसपास था तो अभी घट गया है। जो स्कैंडिनेवियन देश हैं जैसे नॉर्वे, स्वीडन, इन सब का गिनी सबसे कम होता है, मतलब कि वहाँ पे सबसे कम असमानता है आय में। तो दोस्तों गिनी गुणांक और लारेंज वक्र से अक्सर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं इस वाले सेक्शन में, बैंकिंग और इकोनॉमिक्स वाले में।